रहे ज्योति, उसमें बहुत कुछ क्लियर हुआ। उसमें यह कहा गया कि बीजेपी और एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन आखिरकार कुल मिलाकर नतीजे क्या होंगे? क्योंकि सोनिया गांधी भी लगातार ये कहती रही कि इंतजार कीजिए, फाइनल जो नतीजा आएगा उसका मतलब उनकी उम्मीदें भी पूरी हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल है ये फैंटेसी पोल है, उसको फैंटेसी पोल करार दिया और कल बहुत वो एक्टिव दिखाई दे रही थी जो वो मीडिया से बात कर रही थी। और आप देखिए कांग्रेस मुख्यालय को 2019 में इतनी तैयारी नहीं थी ज्योति जितनी इस बार तैयारी है। बिल्कुल टेंट्स लगा दिए गए हैं, एसी लगाए गए मुख्यालय की हम यहाँ पर तस्वीर दिखा पाए तो कांग्रेस मुख्यालय में कल ही तैयारी हो रही थी। वहां का जो ग्राउंड है कांग्रेस का दफ्तर का, वहां पर टेंट लगाए गए हैं। अब देखिए ये तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये तैयारी जो कर रही है उसको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है क्या वो वाकई में एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होगा, ये देखने वाली बात। आशुतोष जयपुर से हमारे साथ ज्योति जुड़ रहे हैं, तो चलिए सवाल यही है आशुतोष की राजस्थान 25 सीट, एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि 22 से 23 सीट जो है वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन क्या लग रहा है कितने पे मामला फंस सकता है? देखिए आशुतोष की बात करते हैं तो करीब करीब 22 और 23 के आसपास जो आंकड़ा है वहां पे आके जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात की जाए, कांग्रेस का बड़ा दावा यह है कि कम से कम 10 जो लोकसभा सीट है उन पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। बड़ा दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसको लेके कांग्रेस के मन में कांग्रेस कहीं ना कहीं ये आश्वस्त है कि इस बार खाता भी खुलेगा और खाता 2 डिजिट के अंदर खुलेगा, यानी कि 2 डिजिट जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाता 1 या 2 पे रुक कर रह जाएगा। ये बड़ा दावा हो सकता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पे जहां जहां हम गए हैं, तमाम 25 लोकसभा सीटों पे गए हैं, उसका एक मोटा मोटा आकलन लगाया जाए तो 22 से 23 के आसपास जो सीट है वो भाजपा सीधे तौर पे हासिल करने की स्थिति में है। लेकिन बता दें आपको कि थोड़ी देर में पहला रुझान आएगा और वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है, काउंटिंग शुरू हो गई है। 542 सीटें हैं क्योंकि एक सीट पर तो निर्विरोधी चुन लिया गया था। 542 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इधर देखिए 543 में से 2 के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। एनडीए 2 पर आगे चल रही है, एनडीए इस वक्त 2 पर आगे चल रही है। तो देखिए अब ये टैली जो है ये बदलती जाएगी, ये टैली बदलती जाएगी। ऐसा लगता है ज्योति कि 1 से 2 घंटे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष जरा बताइए, वहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल पोस्टल बैलेट की जो गिनती है सबसे पहले उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में ईवीएम से, यानी कि करीब करीब 9:30 के आसपास जो पहला एक साफ और रुझान है वो देखने को मिलेगा। उससे पहले जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एक पोस्टर जो हमने इससे पहले दिखाया था, ये पोस्टर लगातार राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके पास तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को, लेकिन बड़ी खबर ये है 4 सीटों पर देखिए आगे चल रही है, 1 तो जीत चुकी है, 3 पर रुझान, 6 हो गए एनडीए। बिल्कुल 6 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और इंडिया 2 पर आगे चल रही है। देखिए ये अभी रुझान है क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट खुले हैं, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। थोड़ी देर में ईवीएम से भी गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। ये सिर्फ रुझान है, अभी रुझानों में एनडीए 7 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और देखिए एनडीए बिल्कुल लगातार ये आंकड़े बदलते रहेंगे। बीजेपी 7 पर है, कांग्रेस 2 पर है। ठीक है आशुतोष, जो तस्वीरें दिखा रहे थे आप दिखाइए, लगातार टैली बदलती की जो रुझान होंगे वो हम अपने बता देंगे। बड़ी खबर, देश भर में जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान है ज्योति। बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में। और ये देखिए तमिलनाडु को जरा देखिए, तमिलनाडु की जो आप टैली देखेंगे कुल 39 सीटें और 1 सीट पर